कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविदं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण नारायण हरि ओम्। हम लोग सभी जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसका मनन भी करते हैं और उसको पाने के लिए निर्देशन भी करते हैं। ऐसे ही एक राजा का पुत्र अपना संत के पास जाता था। आदिगुरु शंकराचार्य उसको हर रोज अपना सत्संग के बारे में बताता। सत्संग सुनने के बाद हर रोज लड़का बोलता था, जय गुरुदेव, जैसा वापस जाने की इच्छा नहीं होती, जैसा यहाँ रही। तो गुरुदेव आदिगुरु शंकराचार्य पर, ठीक है रह जा, कौन तेरे को मानेगा। बोले नहीं नहीं, हमारा पिता माता है, अपना बीवी बच्चा है, वो लोग बहुत मेरे को प्यार करते। ठीक है जाओ। ऐसा करते करते उसका मन में भाव उदय हुआ, जो वही गुरुदेव बोल रहे हैं, इस संसार में एक को प्यार करो तो सबके प्यार मिलते, और पेड़ का जड़ में पानी डालो तो सारा पेड़ में फूल जाते, टहनी पत्ता फूल फूल सब में। तो एक को प्यार करो, एक को प्यार से सबको प्यार मिलता। तो राजा का पुत्र बोला, हमारा तो पिता माता है, उसको
वो लोग भी हमको बहुत प्यार करती है, हमारा बीवी बच्चा है वो भी प्यार करती है। तो उसने बोला असली प्यार कौन करते हैं, देखना चाहते हैं? तो उस राजा का पुत्र बोला हाँ जरूर देखना चाहते हैं। तो उसने एक जोड़ी दिया और इसको दूध में डाल के पी लो, घर जाएगा खाना वाना खा के सो जाना, जब सुबह होगा तो पता चलेगा तेरा शरीर में सब कुछ तेरा अंदर है और बाहर दिखा गया तो एकदम मर गया, मर गया। तो ऐसे ही उस लड़का ने किया। करने के बाद उसने अपना जड़ी को पी के चला गया, खाना वाना खा के सोया। तो सुबह हुआ तो देखा उसका बीवी बच्चा रोने लग गया, अरे पिताजी मर गया, पिताजी का क्या हो गया, पिताजी ना उठ रहे ना बोल रहे ना कुछ कहे, से एकदम पड़ा हुआ। राज वैद्य आया, राजा साथ साथ उसको खबर दिया, रानी भी आया, राजा भी आया, सारी राजमहल में एक सेकंड के अंदर आग कमक को फैल गया। वो बात चारों तरफ से सब आया और वैद्य के राज वैद्य को बुलाया, आके देखा बस ये खत्म और किसी का कुछ करने का नहीं। सब रोने लगा, अपना बोलने लगा मेरा को ले लेता भगवान, इसको बचा देता। सब चिल्ला रहे या रो रहे। जो जब सारी पूजा इकट्ठा हो गया, ये हो गया, तब वही शंकराचार्य पूछा तो आप अपना बच्चे को बचाना चाहते हैं तो आप ये दूध ले आइए और उसमें ये जड़ी दे रहे, ये जहर है, जो पी लेगा वो मर जाएगा और बाकी राजकुमार बच जाएगा। अब वही हुआ। अब ग्लास दूध का ग्लास उसके पिताजी का पकड़ा, जो आप तो बोल रहे थे आपको ले लो, पुत्र को जीवित कर दो। बोले ऐसे पिता तो बहुत पुत्र को खोता है संसार में, हम पुत्र बिना दुख में रह लेंगे, हम तो जीवित रहेंगे ना। पुत्र चला गया, अब क्या हमको उसके साथ क्या समझ। उसको मम्मी को पूछा, वो भी यही बोला। उसका बीवी को बोला, बोले ऐसे तो बहुत आदमी अपना हस्बैंड को खो देते। पुत्र बोला मैं तो अभी अज्ञानी हूँ, मेरे को पता ही नहीं क्या करना। सारी पूजा को पूछा भाई कोई है ग्लास ये जहर पी के राजकुमार को बचाने के लिए? कोई नहीं है। राजकुमार इधर सब बैठ के सुन रहे, राजकुमार इधर बैठ के सब सुन रहे और सुनने से उसका मन का अंदर वही भावना है। ये क्या भावना? जो उसने मैं तो मर गया सबके सामने, मेरे को कोई नहीं चाहते, मेरे को बचाना कोई नहीं चाहते, सिर्फ मुख से बोलते हैं। तो इसी प्रकार प्यार सिर्फ मुख से है और मरने के बाद उसके साथ तो कोई रिलेशन नहीं थे, वो देव से था, मर गया बस मर गया। तो आदिगुरु शंकराचार्य बोला ठीक है भाई कोई नहीं पी लेते, मैं ही पी लेता। वो तो जाहिर नहीं था, वो तो सिर्फ परीक्षा करने के लिए था। कोई इस दुनिया में प्यार नहीं करता, जब तक जीवित है तो वो उसको दिखाते हैं मैं बहुत प्यार करता। गुरु जी जब जीवित था तो कितना भक्त, कितना क्या बोलते थे, है? लेकिन गुरु जी जब ध्यान छूट गया तो कोई नहीं आया, कोई किसी को दिखाई नहीं देता, है? सिर्फ गुरु जी से मतलब था। तो गुरु जी चला गया और कोई मतलब नहीं।
गुरु जी का आश्रम का उस तरफ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बह जाए, उसको कोई ध्यान नहीं। हम तो ठीक है, हमारा गुरु जी का से सब काम करा लिया। हाँ, बहुत अपना चतुर हूँ, जो गुरु जी से ये बोल के वो बोल के काम करा लिया। अब गुरु जी का क्या जरूरत है, हम तो मैं बहुत आराम से शांति से रहे। तो राजकुमार दिखा जो मेरा को तो सही में जो गुरु जी किसी को, गुरु जी जो बोल रहे थे आदि गुरु शंकराचार्य, जो इस संसार में कोई किसी का प्यार नहीं करता, भगवान सबको प्यार करते। भगवान उसके कल्याण के लिए यह मनुष्य जन्म दिया है, जो तू मेरा को पा सकते, मेरे को पाके सारी दुखों का नाश करके हमेशा के लिए सुख शांति पाती हो। ये बातों में विश्वास नहीं है उसका, कोई नहीं चाहता भगवान को। इसके बाद शंकराचार्य जैसे चलने लगा, राजकुमार उठ के खड़ा हो गया। अब राजकुमार शंकराचार्य के पीछे पीछे चल गए। तो उसका पिताजी माताजी, बेटा बेटा, बीबी, स्वामी स्वामी, सब बीबी बच्चा, उसको माता पिता पूजा सभी राजकुमार राजकुमार करके बोला, आप लोग के लिए मैं मर गया, आपके साथ मेरा कोई प्यार नहीं है, कोई जान देने के लिए तैयार ही नहीं है। हमको जीवित करने के लिए मुंह में बोलते हैं प्यार करते हैं, मेरा आयु ले लो, मेरा को मार देता, उसको जीवित रखता, कितना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के साथ उसने चलने लगा। तो बोला जो तू आज जैसे मर गया, आज इस ज्ञान से अब संसार में तू पिता माता बीवी बच्चे के पास वापस चलेगा। आदि गुरु शंकराचार्य उसको लेके नहीं गया, लेकिन यही ज्ञान तेरे को परमात्मा से जुड़ेगा। परमात्मा के साथ जोड़ने से परमात्मा सबके हृदय में आत्मा रूप से विराज करे। आत्मा ही उसका असली रूप है। अगर आत्मा को प्यार करते हैं तो सारी जगत को उसने प्यार करते हैं। तो इस प्रकार पेड़ का, गुरु जी बोलता था पेड़ का जड़ में पानी दो, देखो कितना विशाल पेड़ है, तो सारी पैर पत्ता टहनी में फल फूल में वो जल चला जाएगा। तो हजारों को पकड़ने का क्या जरूरत है। तो यही आदि गुरु शंकराचार्य उसी को ज्ञान दिया, देखो इस ज्ञान से इस संसार में विचरण कर, तुमने ड्यूटी करने आया और जोड़ने किससे आया, परमात्मा से। तो परमात्मा को प्यार करो, परमात्मा तुमको सारी दुनिया से जोड़ दिया। सूरज जब उगता है तो सारा दुनिया के लाइट में अंधेरा दूर कर देते। इसी प्रकार परमात्मा करोड़ों सूरज का प्रकाश है, जब तेरा अंदर वो जग जाएगा तो दुनिया को बताने का कोई जरूरत नहीं है, अपना आप ही सब खींच के तेरे पास आए, तेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है। सूरज अपने एक जगह बैठ के सारा दुनिया का चीज अपने तरफ खींचता है, क्योंकि उसका अंदर वो शक्ति है, वो मैग्नेटिक शक्ति। तो परमात्मा का भी वही जो हृदय में आत्मा रूपी सूरज, जो हजारों सूरज का, सहस्र सूरज का प्रकाश है, ये तो एक सूरज देख रहा है और आत्मा में हजार सूरज का प्रकाश। तो वो तो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उसको करना नहीं कोई चाहते, उसको उस प्रकाश को नहीं जीवन में लाना चाहते। वो अंधेरा में रह रहा ना, उसको आदत पड़ गया, उस आदत से वो बाहर निकालना नहीं चाहते। इसलिए हम लोग का असली प्यार जो परमात्मा को करते हैं। तब उसने बोला, देख मैं तेरे को उद्देश्य नहीं है तेरा पिता माता से तेरे को अलग करना, अब तेरे को ज्ञान का जरूरत था। ये ज्ञान जो तू देख लिया, जो यहाँ सब दुनिया बोलते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ये लगाव है मेरा, बहुत आपको तो चाहता हूँ, लेकिन ये सब दिखावटी बात है। असली बात जब विपत्ति, कष्ट में, दुख में, तकलीफ में आते हैं, तब देखो कोई पास में नहीं है।
इसीलिए बोलते ना, सुख का समय हजारों दोस्ती होता है, और दुख का समय वो सोचता है जो सब चला गए। हमने तो यहाँ ही देखा है, हाँ? जो सुख का समय था, सब आके अरे भाई ये काम करते, वो काम करते, वो संसार में अरे भाई ये पैसा से हेल्प कर दे, वो उसको बोल के काम करा दे, हजारों चीज तब करेगा। और जैसे ही उस वहां से निकल गया, बस उसको कोई पूछती, हाँ? तो मिनिस्टर लोग बोलते हैं, जब वो उसका पावर चला जाते हैं तो बोलते हैं, हमको जब देखता था कितना आदमी मैंने हाथ जोड़ता था, कितना ये करता था, अब मैं पैदल जाता हूँ मार्केट, देख के भी मुंह घुमा लेते, देख के घुमा लेता है। अगर कोई काम के लिए बोल दे मेरे को, तो इसलिए अवॉइड करके चलना चाहते। उसका मंत्री जब पद था, कितना प्यार था, हाँ? तो वो तो उसको प्यार करते हैं, वो पावर को, उसको थोड़ा ही करते, उस पावर को उसे प्यार करता था। और वो सोचते मेरे को बहुत वफादार आदमी है, हाँ, ये कितना मेरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, हाँ? जो दुख का समय साथ देते हैं, वो असली दोस्त है, वही असली आदमी है, जो कभी भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन इस संसार ऐसी है, जो दिखाते हैं वो है नहीं, और जो नहीं दिखाते वो ही है। तो इसलिए संसार में बहुत प्रकार का नाटक है, इस नाटक में वो दिखाते हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य बोला, बेटा मैं तेरा घर से अलग नहीं करना था, लेकिन इसीलिए हम तेरे को बोल रहा हूँ, किस लिए? अब तू इस संसार में यही ज्ञान लेके तू संसार जीवन पालन कर, सब ड्यूटी कर, पिता माता का, बीवी बच्चा का, सबका पूजा का, सबका ड्यूटी कर। लेकिन ये संसार में नहीं सोचना चाहिए ये मेरा ज़्यादा प्यार करते, इसका तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसका, ये सब बिल्कुल छोड़ दे। ये सब अभिनय है, ये एक्टिंग है, इसीलिए सबके लिए होता है। एक बात यही है, इसीलिए अगर शांति चाहिए तो इस संसार का प्यार का कोई जरूरत नहीं है, भगवान का प्यार करो, भगवान तुम कभी भी प्रतिघात नहीं करेगा। इस संसार का प्यार का जहाँ करेगा, वहाँ से दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति पैदा होगा। इसलिए प्यार तो सिर्फ परमात्मा से करो, और इस संसार का कोई भी वस्तु से ना करो। रुपया, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, जस, ख्याति, सब जब उसका पद चला जाएगा तो वो दुखी होता है? तो वही बात याद आती, तो बोलते जब मैं मंत्री था तो सब सुबह से कितना आदमी का भीड़ लग जाता, हाँ? कितना आदमी का भीड़ लग जाता है, कोई ये चीज लाते है, कोई वो चीज लाते है, सब मतलब के लिए, हमको प्यार से कहीं नहीं लाता है, हाँ? आज ये है सर, हमने गया था वहाँ, बहुत बढ़िया मछली मिल गया, मछली लाया, कोई बोला बहुत अच्छा फल मिल गया, फल है, वो सिर्फ उसको उसका तोसामत करने के लिए, काम को उद्धार करने के लिए, तो इसीलिए इस प्रकार इस संसार का प्यार बहुत ही स्वार्थ और बहुत ही मतलब से भरा हुआ, इसलिए इस प्यार से सभी दुखी होता है। और जब इस संसार छोड़ के जाते हैं तो वो दुख लेके जाते हैं। मैं जिसके लिए इतना कुछ किया, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करने। और जो वही बोल रहे थे, अपना कपूर साहब आता था दिल्ली से, वो बोल रहे थे जब उसको हस्बैंड गुजर गया तो उसका बीवी वहाँ का फूल ऊपर देते हैं, फूल जब तक सूखे गिरेगा नहीं तब तक उसको दूसरा शादी नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो फूल लगाते हैं। और उसका वाइफ उसका पंखा कर रहे, जल्दी जल्दी सूखे
फूल गिरे, हम दूसरा शादी करेंगे। कपूर साहब बता रहे थे, हम लोग को तो पता नहीं। तो वो बोलते वो तो जो उसको समाधि दिया वहाँ जल्दी जल्दी हवा करके उसके सुखा के जल्दी जल्दी शादी करे, मतलब उसका याद ही भूल जाते, मतलब वो सूख गया। तो उसका अर्थ है जो इस संसार में गुरु जी हम लोग को बोला था, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? हर आदमी किसको प्यार ज्यादा करते हैं? मैंने को सब पूछा था किसको ज्यादा प्यार करते हैं? सब बोलते हैं अपने को, अपने को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बोला अपने लिए अपना पिता माता को यूज किया, अपना सुख के लिए वो मम्मी पापा ये चाहिए वो चाहिए, वो अपने सुख के लिए चाहते रहते। फिर वो जब बड़ा हुआ तो अपना उसका सुख के लिए नौकर चाकर रख दिया। नौकर चाकर के सुख के लिए रखा ना, अपने सुख के लिए। गुरु जी बोले एक गाय रखा, वो अपना दूध अपने सुख के लिए दूध पिएंगे। फल का पेड़ लगाया तो किसके लिए? अपने फल खाएंगे। हाँ, तो बोलते जो भी कुछ काम करते अपने स्वार्थ के लिए कर रहे। अगर वो पेड़ फल नहीं देगा तो लगा के रखेगा, काट देगा। अगर दूध नहीं देगा तो वो उसको गाय को बेच देगा। अगर नौकर काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देगा। तो यही है। तो बोलते हैं तुम्हारा देहों में तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा इंद्रियां, ये तुम्हारा नौकर है। ये तो तुमको मालिक बन के बैठे है। हाँ, इसका सुख के लिए तुम सब कुछ कर रहे, लेकिन तुम्हारा काम तो नहीं कर रहे। भगवान का नाम करो, नहीं करेगा। भगवान का नाम करो तो आजकल सब नौकर आते हैं, टाइम घड़ी देख के आते हैं, घड़ी देख के टाइम काम कर गए। जब किसी के घर में आदमी आ गया ज्यादा तो बोले कल नहीं आएंगे। हाँ, तो उसको खुशामद करते, नहीं आ जाना, कल आदमी आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं मेरा को भी जाना है कहीं। हाँ, आएगा पहले चाय पिलाओ, टीवी दिखाओ। हाँ, फिर उसका जब ये आएगा देखा जा, हाँ चाय नाश्ता करके दम आ गया तब काम करेगा। तो सभी जो हम अपने सुख के लिए रखे हैं, तो गुरु जी बोलते तुम्हारा अपने सुख के लिए तुमने किसको सेवा कर रहे? तुम्हारा देहो, तुम अपने को तो जानते ही नहीं, तो तुम क्या करते? देहो का सेवा कर रहे, जो तुम्हारा नौकर है। तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा बुद्धि तुम्हारा नौकर है, लेकिन तुम उसको सेवा में लगा। आज संसार में वही एक नौकर ना आए तो हमारा तो खाना नहीं बनेगा। सब मने इतना आराम से सुख से रह के ऐसा आदत पड़ गया, नौकर नहीं आया तो उसको सारी बंद। तब मार्केट से झूठा खांसी, बीड़ी पीना, बीड़ी का चाय सब आटा में गुदा हुआ है, वही रोटी खा रहे, वही दाल खा रहे, वही धूल मिट्टी मक्खी सब पड़ रहे। मक्खी पड़ गया तो उसको उठा के फेंक के फिर भेज दे। वो क्या थोड़ा फेंक देगा मक्खी पड़ने से? वो तो उसी बेच देते। हम खा के बीमार हो जाते क्योंकि हम लाचार हैं। हम आके ऑफिस से काम नहीं कर सकते हैं, वो बोलते हैं भाई होटल का ऑर्डर दो। खा खा के बीमार हो रहे, लेकिन उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में काम करने वाला काम वाले नहीं है, तो वो हैंडीकैप बन गया। तो हम लोग भी इस शरीर का अंदर जो हमारा नौकर है, लेकिन हम अपने से प्यार नहीं है, नौकर से प्यार। नौकर का तो समझ बाबा तू आ जाना काम है, हाँ ये दे दूंगा, नया साड़ी लाया, ये दूंगा, वो दूंगा, वहाँ घुमाने ले जाऊंगा, उसको जैसा खुशामद कर रहे। हाँ, क्योंकि उसका अंदर वो पुरुषार्थ खत्म हो गया। तो हमारा अंदर भी मन बुद्धि
देव का बस में हूँ, हमारा अपने साथ नहीं है। मैं मन को चलाऊंगा, मैं देव को चलाऊंगा, मैं अपना बुद्धि को इसी प्रकार चलाऊंगा। भगवान का नाम करो, उस समय नहीं है। उस समय देव बोलेगा अरे भाई बहुत थका हुआ है, और नहीं कर सकते। अब मन बोलेगा भाई मेरा तो इतना चिंता लगा भाई, हाँ उधर जाना है, इधर करना है, उधर करना है, तो मन तो तुमको करने नहीं देगा भगवान का नाम। हाँ तो बुद्धि हजार प्रकार विचार कर, अरे आज ना कल चलो, कल कर लेंगे, माने वो करना ही नहीं चाहेगा कोई। तो तुम्हारा मेन शत्रु है, जो तुम्हारा देह मन बुद्धि तुम्हारा मेन शत्रु है। ये तीनों जगह माया बैठे हैं। गुरु जी बोला जो माया का स्थान है, तीनों जगह है, बुद्धि मन और देह का अंदर। तो इस माया को तुम कभी पार नहीं कर सकते। तो इस कारण से तुम अपने को जान लो। अगर अपने को इतना प्यार करती हो तो अपने को जानने का कोशिश कर। वो ये मन बुद्धि देहो तुमको जानने नहीं देगा। जो दिन तुम जान जाओगे तो ये लोग का कोई जरूरत नहीं है, तब अपना आप ही सब काम होते जाएगा। ना चिंता का जरूरत है, ना देह का जरूरत है, ना तुम्हारा बुद्धि का जरूरत है। वो दिव्य शक्ति तब सारी काम करती है। तो इस प्रकार तुम अपने को अगर ज्यादा प्यार करते तो अपने अंदर अपने को देखो। देह मन बुद्धि का बस में ना रह। जैसा ये संसार देह मन बुद्धि का बस में है, इसीलिए सब तुषामत करते हैं, लेकिन असली में उसका मतलब है अपने सुख को लेकर। गुरु जी बोलते हैं जो भी चीज तुम घर में ला के रखा है, टीवी है, एसी है, पंखा है, लाइट है, जो भी चीज रखा है सब अपने सुख के लिए। क्या उसका सुख के लिए रखा है? तो गुरु जी हम लोग का ये पकड़ समझाया जो तुम्हारा अपने सुख के लिए तुमने ला के रखे है। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा चलेगा नहीं। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को कठोर तपस्या कराया। पंखा गर्मी के दिन भक्त लोग आते पंखा चलाया, बस जैसे ही वो निकल गया पंखा बंद करो। हम लोग गुरु जी हम लोग थोड़ा गर्मी में पियर रहे, बोलते हैं बैड हैबिट, ये आदत मत करो, सहने का आदत करो। आज वो समझ में आ रहा है कि गुरु जी किस लिए बोला सहने का आदत। आज एसी लगा हुआ है, एसी चलाती नहीं। हाँ दुनिया बोलेगा है नहीं तो कैसे चलाएगा, इसीलिए लगा के रखे है तो दुनिया देखे तब भी इसको इस्तेमाल नहीं करता। कि ये है जो तुमको पास रहने भी तुम उसको बस में नहीं है, तुम्हारा बस में वो है, लेकिन तुम्हारा उसका बस में तुम नहीं है। यहाँ जो आते हैं गुरु पूर्णिमा में कोई भी गर्मी का समय आते हैं तो वो क्या करते हैं, गुरु जी का प्रणाम पूजा करके भागते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी में नहीं रह सकते, एसी का बस में होंगे। हाँ और एसी का बस में वो निद्रा आती नहीं। वो गाड़ी में लेके पूरा परिवार को एसी चला के सारी रात गाड़ी में सोया। हाँ तो क्या आदत पड़ गया। तो वो गुरु जी हम लोग का वही बोला सहन का आदत बनाओ, सब कर तुम अपने कंट्रोल में रखो, तभी तुम सुखी बन सकते। तो हमने तब कलकत्ता जाता लोड शेडिंग होता था, जहां भी जाता था लोड शेडिंग होती थी, पंजाब गया लोड शेडिंग होता था, तो लेकिन हम लोग आराम से सोते थे। तब गुरु जी का याद आता है, गुरु जी हम लोग का ऐसे ही तप कराया, आज आराम दे रहे हैं। वो लोग बोलते इतना गर्मी में कैसे सो रहे, बोले ये गुरु की पास गुरु की पास है हम लोग सो रहे, सहन करने की ताकत। तुम्हारा पास सब कुछ होते हुए भी तुम जितना जरूरत है उतना ही व्यवहार करते हैं, तुमको अतिरिक्त तो नहीं है। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोल रहे तुम जो ये संसार से चीज ले रहे वो ऋण हो गया, वो तुमको शोध करना पड़ेगा, इतना ही लो जितना तुमको जरूरत है। तो इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य उस राजकुमार को दिखाया तुम को कोई प्यार नहीं करती है और तुम इस संसार में मर गया,
और इसी प्रकार ज्ञान लेके तुम परमात्मा का भक्ति करो और कर्म करो, सबका प्रति ड्यूटी करो। ड्यूटी करने के लिए माना नहीं है, करो, लेकिन संसार तुमको पकड़ के नहीं रखा है, तुमने ही संसार को पकड़ के रखे। तो इसीलिए तुम ये जड़ वस्तु कैसे तुमको पकड़ेगा? तुम चैतन्य शक्ति हो, तुम सबको पकड़ के रखे। अगर मर जाए तो कोई भी तुमको पकड़ नहीं सकते। हाँ, तो तुम इस संसार में मितबद्ध होके कर्म करो और चैतन्य शक्ति का उपासना करो, वही तुमको हमेशा तुमको इस दुख से, कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति देगी। ये बोल के आज यह समाप्त करता। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए माता जगदम्बे की, बोलिए भक्त बिंदु की, बोलिए संत बिंदु की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय नानंदपदाय संसार सागर तरतराय समवाये नमो नमः।